हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम मैथमेटिक्स के ट्रिकली क्वेश्चन कर रहे थे। आज मैं कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेके आया हूँ। फ्रैक्शन के क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपीएसआई यूपीपीआरटी हर एग्ज़ाम में फ्रैक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फ्रैक्शन बड़े ही इजी होते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रैक्शन इतनी हार्ड दे देते हैं कि उसको सॉल्व करने में समय ज़्यादा लग जाता है। उसी समय की बचत करने के लिए मैं आज जो फ्रैक्शन की आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उस ट्रिक का यूज करके फ्रैक्शन को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। गाइस, फ्रैक्शन के बारे में समझते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न है क्या? तो भिन्न वह राशि है जो P/Q के रूप में लिखी हो जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल 0। फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन होगी उसमें लिखा जाएगा भिन्न वह राशि है जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन एक कंडीशन होगी Q इज़ नॉट इक्वल 0, जहाँ Q का मान 0 ना हो। मतलब Q हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तब भिन्न का रूप बनेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम भिन्न लेते हैं 2/3, तो P/Q, यहाँ P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है और Q की वैल्यू है 3। मतलब Q की वैल्यू यदि 0 है तब वह फ्रैक्शन नहीं होगा। तो फ्रैक्शन कहलाने के लिए किसी भी राशि का P/Q के रूप में लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। अगर Q का मान 0 है तो वह फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। फ्रैक्शन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सिंपल फ्रैक्शन, नंबर 2 डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न, डेसिमल दशमलव भिन्न और यह एक सतत या मिश्रित भिन्न होती है। सतत भिन्न, साधारण भिन्न मतलब जो दशमलव के रूप में ना लिखी हो, मतलब जो साधारण नियमों के द्वारा कट सके। मतलब जैसे मैंने लिखी थी 2/5, 2/3, 8/3 इत्यादि, ये क्या है? सिंपल फ्रैक्शन है। अगर दशमलव के रूप में लिखी हैं तो वह डेसिमल फ्रैक्शन है, और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो वह इस प्रकार से लिखी होंगी, इस प्रकार से लिख देते हैं, वो सतत भिन्न होती हैं। फ्रेंड्स, सिंपल फ्रैक्शन में परिभाषा के तौर पर हम समझ सकते हैं ऐसी भिन्न जिनके हर का पूरा भाग अंश में लग जाए। और दशमलव भिन्न में हम समझ सकते हैं ऐसी भिन्न जिनमें हर का पूरा भाग नहीं लगता है। और सतत भिन्न मिक्स भिन्न होती हैं, ठीक ना? आइए अब सतत भिन्नों के बारे में कुछ समझते हैं। सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम समझते हैं, फिर सतत भिन्न के बारे में समझेंगे। सतत भिन्न का क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत मोस्ट होता है। परीक्षा में कहीं ना कहीं यह पूछा जाता है। तो साधारण भिन्न का जो टाइप है, पहले प्रकार का साधारण भिन्न में सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाता है कि भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो जैसे 4/5 एक भिन्न लिखी हुई है, भिन्न में अंश बटे हर होता है,
उसी को हम P बटे Q रखते हैं, P को अंश और Q को हर। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि 4/5 को दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए, तो 5 का भाग लगाएंगे, 4 में तो नहीं जाएगा, 0.4। तो 0.4 उसका दशमलव भिन्न का रूप हो गया। साधारण भिन्न को इस प्रकार से भी बदला जाता है, जैसे हम देख लेते हैं 1/2, तो 1/2 बराबर सीधे लिख देते हैं 0.5। तो जो 0.5 लिखी हुई है, 0.5 लिखी हुई है, यह क्या है, दशमलव भिन्न है। इसका इसका 5 8 40 होगा, 8 बार जाएगा भाग। तो दशमलव भिन्न से सिंपल भिन्न पूछता है, सिंपल भिन्न से दशमलव भिन्न पूछता है। तो सिंपल सा ही मेथड है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दशमलव भिन्न है 0.8, इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो एक अंक पर 0 लग जाएगा, फिर उसको फिर से वही 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो 4/5, जो एक क्या मिल जाएगी अपन को, सिंपल फ्रैक्शन मिल जाएगी। अगर इसको फिर से दशमलव भिन्न को फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 जो है सिंपल फ्रैक्शन मिल जाएगी। सिंपल फ्रैक्शन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि उचित भिन्न क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से उचित भिन्न को छांटिए। तो उचित भिन्न में वह भिन्न जिसका अंश हर से कम हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से कम हो। मतलब P/Q में लिखी हुई वह राशि जिसमें जो हम लोग अंश कहते हैं और क्या कहते हैं, हर। तो वह राशि जिसमें अंश हर से कम हो, अंश हर से कम हो, मतलब P की वैल्यू Q से हमेशा ज़्यादा हो, उसको उचित भिन्न कहते हैं। जैसे लिखा हो 4/3, 4/3 में अंश बटे हर, अंश बड़ा है किससे, हर से। तो हर का मान जिसमें अंश से छोटा हो वह क्या है, उचित भिन्न है। जैसे लिखा हो 7/4, ये भी क्या है, उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न इसका उल्टा, उसमें क्या होगा, Q इज़ ग्रेटर देन P, मतलब हर बड़ा होगा किससे, अंश से। इसी को यदि हम लिख दें 3/4, तो ये क्या हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। 4/7, तो यह क्या हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। अब टाइप नंबर अगला समझते हैं। कभी कभी फ्रैक्शन में पूछ लेते हैं हमसे कि भिन्नों में बड़ी या छोटी भिन्न बताइए, ठीक है ना। भिन्नों में अपन को भिन्न दे देते हो, कहते हैं कि इनमें छोटी तथा बड़ी भिन्न को बताइए। भिन्नों में छोटी तथा बड़ी भिन्न ज्ञात करना। तो गाइज इसके लिए 2 मेथड हैं। तो केस 1 में समझा रहा हूँ आपको पहले। तो केस 1 में अगर हमको क्वेश्चन यदि यह पूछता है कि भिन्नों में बड़ी या छोटी बताएं, तो केस 1 में बड़ी भिन्न वह भिन्न होगी जब सभी के हर समान हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी है। केस में यदि सभी भिन्न मतलब जो अपन को भिन्न दी गई हैं, अगर सभी भिन्नों में हर के मान समान हैं, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। मतलब जो P/Q में रूप में लिखा है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी राशि है, उस राशि में जो अपन को कई राशियाँ जैसे दी हैं 3/5, 4/5, 6/5, 9/5,
इत्यादि यदि ऐसी राशि दे दी जाए जिनमें हर के मान समान हैं, तो हर के मान यदि इक्वल हैं तो ऐसी भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो इसका अंश सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न 9/5, सबसे छोटी भिन्न 3/5। अगर केस सेकंड हो, अगर इस तरीके से ना दिया हो, यदि केस दूसरा हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जब भिन्नों में हर के मान समान नहीं हैं, जब भिन्नों में हर के मान समान नहीं हैं, तब मतलब जब हर के मान समान थे तब जिस भिन्न का अंश बड़ा था तो उसको हम बड़ी भिन्न कह रहे थे। अब यदि अंश और हर समान नहीं है तब बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर का अंतर निकालते हैं और अंश में अंतर से भाग देते हैं, तो हमें छोटी और बड़ी भिन्न ज्ञात हो जाती है। तो फ्रेंड्स पहले से नोट डाउन कर लें, जब भिन्नों के हर के मान समान नहीं हैं तब ऐसी दशा में अंश व हर को आपस में घटाते हैं और जो अंतर आता है, अंतर मानो जो रिजल्ट मिलेगा घटाने पर, उस अंतर को अंश में भाग देते हैं, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। भाग देते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, इसमें से पूछा जाता है परीक्षा में। क्वेश्चन भिन्न को छोटी या बड़ी पूछ लेते हैं, तो यदि छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है तो उसके लिए टाइप 3 में केस 1 था, यदि भिन्नों में हर समान है, सभी भिन्न जितनी भी भिन्न दी गई हैं यदि उनको एक ही अंश हर से लिखा गया है, हर समान है, तो उसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। और केस सेकंड में जब भिन्नों के हर समान नहीं है, उस दशा में हम क्या करते हैं, भिन्नों के अंश व हर को आपस में घटा लेते हैं और जो घटाने पर हमें रिजल्ट मिलता है, अंतर मिलता है, उससे अंश में भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को पढ़ते हैं, उस रिजल्ट में जो सबसे बड़ा होगा अंश वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, आइए अब भिन्न के द्वारा समझते हैं इसको। गाइस यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट है, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन यदि ले लिया जाए 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। ठीक है ना। अब देखो उसमें तो हर अंश बटे हर समान थे, इसमें हर अलग अलग है, 16, 20, 25, 35। ठीक है, अब अपन को बड़ी या छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, तो हमने आपको बताया कि ऐसी दशा में भिन्नों का अंश व हर का अंतर ज्ञात करते हैं। तो इनका अंतर कितना आएगा, 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1, इसका भी अंतर 1। इस अंतर से इसमें भाग करते हैं। 1 का भाग 15 में 15 बार जाएगा, 1 का भाग 19 में 19 बार जाएगा, 1 का भाग 24 में 24 बार जाएगा, 1 का भाग 34 में 34 बार जाएगा। और जो रिजल्ट हम उनको मिल गया 15, 19, 24 और 34, इनको देखना है।
इसमें जिसका मान बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका मान छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो बड़ी भिन्न हो गई है 34/35 और छोटी भिन्न हो गई 15/16। गाइस आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का एग्जाम्पल के तौर पर, आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, मेरा यदि ये लेक्चर आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड को बताएं। जैसे यदि क्वेश्चन लिखा हो 4/5, 6/3, 2/3 और 4/9, अगर हमसे पूछा जाए कि इस भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, तो यदि इसके हर समान होते तो हम सीधे सीधे याद कर लेते, लेकिन इनके हर समान नहीं हैं तो क्या करना है, अंतर निकालना है। 4 और 5 का अंतर 1 आया, 6 और 3 का अंतर 3 आया, 2 और 3 का अंतर 1 आया, 4 और 5 का अंतर 4 और 9 का अंतर 5 आया। अब जो अंतर आया था उसको अंश से भाग करना है, 1 से भाग देना है 4 में तो रिजल्ट 4 मिलेगा। 3 का भाग 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 रिजल्ट मिलेगा। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा। 5 का भाग 4 में देंगे तो 0.8 आएगा। अब हमको जो रिजल्ट मिल गए हैं इसमें सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई है 4/5, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है, और सबसे छोटी भिन्न हो गई है 0.8 के लिए 4/9। गाइज आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब टाइप अगला अपन समझते हैं। हम लोगों ने अभी जब भिन्न को छोटा बड़ा समझा है, जब अंश और हर के मान समान थे और अंश और हर के मान समान नहीं थे। अब टाइप अगला है, कभी कभी प्रश्न हमसे पूछ लेता है पेपर में कि इन भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं, आरोही क्रम और पूछता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा बढ़ता हुआ क्रम, और इसका उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम में ऊपर जाते हैं और अवरोही क्रम में नीचे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे एक आ गया, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है कि 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन से हम आरोही भी बना लेंगे और अवरोही क्रम लेंगे। आप लोगों को केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब जो घटता हुआ क्रम। तो आरोही अवरोही क्रम लिखने के लिए हमें सबसे पहले भिन्नों को पता करना पड़ेगा, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो वही अंश हर समान नहीं है तो फिर से वही हर अंतर निकालेंगे। इसका अंतर 2 आएगा, इसका अंतर 1 आएगा, इसका अंतर 3 आएगा, इसका अंतर 1 आएगा। 2 का भाग 1 में नहीं, 1 में 0.5 बार, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का भाग 2 में 0.6 बार, 6 7 7 ऐसे आता रहेगा, 6 6 6 आता रहेगा। 1 का भाग 6 में तो 6। अब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न इसका मान 6 है तो ये हो गई 6/7। सबसे छोटी भिन्न क्योंकि ये 50 लिखे हैं, ये 66 हैं, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई है 1/3। तो अब हमको लिखना है आरोही क्रम में, माने बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी भिन्न हो गई है
1/3 0.50। इसके बाद 66 आएगा तो 2/5। इसके बाद 3 आएगा 3/4 और सबसे बड़ी भिन्न हो गई है 6/7। अब क्वेश्चन को पलट दे और लिख दें हम कि इसको अवरोही क्रम में लिखिए। अगर यही क्वेश्चन होता और कहता आपसे अवरोही क्रम में लिखिए तो हम इसका उल्टा कर देंगे। 6/7, 3/4, 2/5 और 1/3 क्या हो गया, अवरोही क्रम में हो गया। फ्रेंड्स, आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब टाइप अगला समझते हैं। कभी कभी हमसे परीक्षा में पूछ लेते हैं कि ज्ञात कीजिए x का मान क्या है, और उसको कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाता है कि बताइए कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, ठीक ना। मतलब इन भिन्नों के बीच में हमसे x का मान पूछा है और हमें से पूछा है उन्होंने कि 6/5 में यह बताइए कि 1/10 कितनी बार सम्मिलित है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, ऐसी भिन्नों को हल करने के लिए हम बीच में भाग का निशान मान लेते हैं और उसको सिंपल मेथड के द्वारा हल कर लेते हैं, तो हमको आंसर ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं कर रहा हूँ 6/5, मैंने कहा कि भिन्नों के बीच में भाग का निशान बना लेते हैं। 6/5 भाग का निशान गुणा में बदल देगा तो संख्या पलट जाएगी। 5 से ये कट जाएंगे 2 बार तो 6 दूनी 12। तो हम आंसर रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। तो 6/5 में 1/10 12 बार सम्मिलित है। जैसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि एक सही 1/2 में कितने 1/2 हैं, कितने आधे हैं या कितने 1/2 हैं। तो वही भिन्नों के बीच में क्या मान लेना है, अपन को भाग का निशान मान लेना है। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 2 एकम 2 1 3, 3/2 भागे 1/2, इसको क्रॉस में बदल देंगे तो संख्या पलट जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो 3/2 में 1/2 3 बार सम्मिलित है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन अगला पूछता है कि ये बताइए कि इन भिन्नों में विषम भिन्न क्या है। विषम भिन्न मतलब अलग भिन्न, माने जिसका मान जो भिन्न दी गई हैं उन भिन्नों के मान से नहीं मिल रहा हो, वह भिन्न कैसी है, विषम है यानी अलग है। जैसे क्वेश्चन आता है 15/4, 48/60, 21/28, 75/100 में ज्ञात कीजिए कि कौन सी भिन्न विषम है। अब विषम भिन्न छांटनी है, सबसे अलग भिन्न छांटनी है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है जिसका मान सबसे अलग हो। आइए देखते हैं। जैसे ये 15/4 लिखा, 48/60 लिखा, 21/28 लिखा, 75/100 लिखा। तो इनको साधारण नियमों के द्वारा काटते हैं। जैसे ये कट रहे हैं 12 से 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 7 से 7 21, 7 चौके 28, ये कट रहे हैं 25 से 25 × 75, 25 चौका 100। अब भिन्न अपने पास हो गई है 15/4, 4/5, 3/4 और 3/4, 3/4। तो अब विषम भिन्न, तो देखो ये तो भिन्न आ गई हैं सम, ये दोनों भिन्नों के मान कैसे हैं, आपस में समान हैं, तो ये भिन्न तो आ गई हैं सम। और ये दोनों भिन्न हैं 15/4, 4/15, यह भिन्न कैसी हैं, विषम हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 15/20, तो यह 3 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौका 20। तो ये भिन्न भी कितनी बन जाएगी, 3/4 बन जाएगी। तब 15/20 के लिए विषम भिन्न हो जाएगी फिर अपनी 4/5। जो पहले भिन्न थी उसके लिए 2 भिन्न विषम आ रही थी, 2 भिन्न सम आ रही थी। मतलब उनके जो अंश बटे हर हैं, भिन्न के मान हैं, आपस में समान आ रहे थे, इसलिए 2 भिन्न सम थी, 2 भिन्न विषम थी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो ऐसी कंडीशन में देखना है कि
किन भिन्नों के मान समान हैं, तो जिन भिन्नों के मान समान होंगे वह समभिन्न, और जिन भिन्नों के मान अलग अलग होंगे वह विषम भिन्न होंगे। फ्रेंड्स, 2 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन का। डेसिमल फ्रैक्शन से परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए और यूपीपीआरटी के लिए यह टॉपिक बहुत ही मोस्ट है। तो डेसिमल फ्रैक्शन आज हम लोग समझने चल रहे हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में हम लोगों से हमेशा बार वाले क्वेश्चन पूछते हैं। बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले बार वाले क्वेश्चन से मतलब दशमलव भिन्न से भिन्न बनाना और भिन्न से दशमलव भिन्न बनाना मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है। अब मैं उसके आगे बढ़ने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है 2/3, यह सिंपल फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन है, इसको दशमलव में बदल देंगे तो इस प्रकार से 6 6 6 6 आता जाएगा। तो इसको क्या है, इस प्रकार से लिख देते हैं 0.6 और 6 बार बार आ रहा है तो 6 पर बार। तो ये बार वाले क्वेश्चन बन गए हैं। 2/3 जो सिंपल फ्रैक्शन था जो दशमलव भिन्न है, और 0.6 चूँकि बार बार आ रहा था तो ये क्या बन गया है, बार। बार वाले प्रश्नों को भिन्नों में बदलने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो बार वाले प्रश्नों से भिन्न बनाने के लिए जितने अंक पर बार है उतने अंश बटे हर, मतलब हर में उतने 9 लिख देते हैं। और यदि 2 अंक हैं, 2 अंकों में पहले अंक पर तो बार है लेकिन दूसरे पर नहीं है, तो पहले पर बार है इसलिए नीचे 9 लिख लेते हैं, और दूसरे अंक पर बार नहीं है तो उसका 0 लिख लेते हैं। अगर 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखते हैं नीचे। अगर 2 अंकों पर बार है और आगे तीसरे पर बार नहीं है तो 2 अंकों के लिए 2 बार 9 लिखते हैं, 1 बार 0 लिखते हैं। अगर कोई संख्या पूर्णांश के रूप में पूछी गई है तो पूर्णांश के लिए उसको सबसे आगे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। पहले 0.6 बार को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए जितने अंक पर बार है उतने 9 नीचे। अब 2 से 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो वही फ्रैक्शन मिल गया ना 2/3। एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे लिखा हो 5/18, 5/18। अब 18 का भाग इसमें लगाएंगे, 0 आ जाएगा। हो गया कितना, 50। 18 दूनी 36, ठीक है ना। कितना बचा, 14, और 18 7 126, 7 और फिर से 14 बचेंगे तो 7 7 7 7 ऐसे आता रहेगा। तो इस पे क्या लिख देंगे, 0.2 और 7, चूँकि बार बार आ रहा है तो 7 पर बार। अब 10 बार वाले क्वेश्चन से अपन को सिंपल फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करेंगे, 2 7 तो लिखना ही लिखना है। 1 7 के ऊपर क्या था, बार था तो 1 9, इस पर बार नहीं था तो क्या हो गया, 0, ठीक है, 0 हो गया। और जब इस प्रकार से राशि दी जाए तो जिस अंक पर बार नहीं है उसको अंश में से घटा देते हैं। तो 25/90, 5 से काटेंगे, 5 से जी 5 बार और जी कट जाएंगे 18 बार, तो आंसर आ जाएगा 5/18। ठीक गाइज, अच्छी तरह समझें, फिर से समझ लें। मतलब जब बार वाले क्वेश्चन में एक साथ 2 अंक दिए हों तब जितने अंक पर बार है उतना 9 अंश में हर में लिख देंगे, जितने पर नहीं है उतने का क्या मान लेंगे, 0,
और फिर अंश में से जितने अंकों पर बार नहीं है वह संख्या घटा देंगे, तो हमें सिंपल फ्रैक्शन प्राप्त हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए 5/11, तो 5/11 को पहले दशमलव बोल देंगे तो कितना आएगा 0, 11 चौक 44, 11 5 55, फिर 11 चौक 44, 11 5 55। तो मतलब कहने का इसी प्रकार से राशि आती जाएगी। तो इसको बार के रूप में इस प्रकार लिखेंगे 0.45 के ऊपर बार, 2 अंक पे बार आ गया। अब 45/2 अंक पे बार है तो कितनी बार, 2 बार 9, 3 से काट दो, 3 से 15 बार, 3 से 33 बार, 3 से फिर कट जाएंगे, 3 5 15, 3 से 11, तो 5/11 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गाइस आइए अब केस अगला समझते हैं। अभी हम जो है डेसिमल फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बनाना सीख रहे थे। कभी कभी प्रश्न इसी प्रकार पूछ लेते हैं कि दशमलव भिन्न दे दी और इससे कह दिया कि उसका सिंपल भिन्न बनाए या उसको हल करें। जब केस अगला है, कॉन्सेप्ट अगला, केस अगला, जब दशमलव के आगे कोई पूर्णांक संख्या दी जाए तब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पूर्ण संख्या को सबसे आगे लिख लेते हैं और बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, फिर पहले कॉन्सेप्ट की तरह हम उनको हल कर लेते हैं तो हमें साधारण भिन्न प्राप्त हो जाती है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है 1.6 पर वार। तो अब इस भिन्न को हल करने के लिए एक तो है पूर्णांश, उसको प्लस में लिख लेंगे, 6/9 काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 1 + 2/3, 3 एकम 3 2, 5, 5/3। तो 5/3 क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से 2 अंक के लिए 14.73 पर बार, तब 14 तो पूर्णांश इसलिए प्लस में लिख लेंगे, 73 दोनों अंक पर बार है तो 2 बार 9, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 14 सही 73/99, यही क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी। फ्रेंड्स, फ्रैक्शन से क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं और कभी कभी हमसे फ्रैक्शन के रूप में वर्गमूल भी पूछ लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 0. जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे आ गया क्वेश्चन 0.4 और इस प्रकार लगा दिया उन्होंने, बार लगा दिया और लिख दिया कि 0.4 पर जो बार है का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में बनाना होगा। तो फ्रैक्शन में क्या बनेगी, 4/9, 4/9। अब इसका सिंपल सा वर्गमूल हो जाएगा, 4/9 का वर्गमूल 2/3। तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन की अपन को वैल्यू पता चल जाएगी। और भिन्नों को फ्रैक्शन के रूप में ही दे देते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में, और हम लोगों से कहते हैं इसका योग करें, अंतर करें, या मल्टीप्लाई करें या भाग करें। सबका मेथड एक सा है, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन करने के लिए डेसिमल का ध्यान रखें। डेसिमल बनाते समय जो संख्याएं, जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिखने हैं, जिन पर बार नहीं लगा है उतने 0 लिखने हैं, और जिन पर बार नहीं है उस संख्या को अंश में से घटा देना है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार, 37 पर बार का योग कीजिए। तो दोनों अंकों पर बार है, ठीक है ना, तो साधारण से नियम के द्वारा जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो 100/99, मतलब इसका जो अपन भिन्न में बदल देंगे तो क्या लिख देंगे, 63 2 अंक पर है तो 63/99, इसको लिख लेंगे 37/99, एलसीएम 99 आ जाएगा, जे बन जाएंगे 100। तो 100/99 क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसे ही क्वेश्चन चाहे वे मल्टीप्लाई में पूछ ले, चाहे
सब्ट्रैक्शन में पूछ ले, सब कुछ इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैं एक मल्टीप्लाई क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन मैंने ले लिया है 1.2 पर बार इंटू 0.3 पर बार का मान होगा। तो अब पहले इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो क्या लेंगे 1 + 2/9 इंटू 3/9, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हल कर लें, 9 एकम 9 और 2 11, 11/9 इंटू 3/9, 11 × 3 33, 9 9 81, 3 से काटने 3 से ये कट जाएंगे 11 बार और ये कट जाएंगे 27 बार, तो 11/27 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।